हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एक क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन पेपर से 2026 में पूछा गया है, जेक बोर्ड के लिए है और एक्सरसाइज 9.1 का है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन इस तरह से है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पहले देखते हैं, हम लोग यहाँ पे फिगर पहले बनाते हैं, समझते हैं। इस तरह से है कि एक भवन है, भवन के शिखर से किसी टावर का शिखर का उन्नयन करो, किसी टावर का, केबल टावर का शिखर का उन्नयन करो। यानी ये मैंने कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। कितना दिया हुआ, 60 डिग्री। फिर कहता है कि इस टावर का पार यानी पेंदी, इस टावर का पाद का अननमन कोण कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, यानी ए बी यहां मान देते हैं, मान लीजिए ए और बी, तो ए बी घर का भवन का 7 मीटर दिया हुआ, यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और फिर आगे कहता है कि और इसके पार यानी केबल टावर के पार यानी पेंदी, उसके पेंदी का जो दिया गया है, उसके पेंदी का अननमन कोण कितना दिया हुआ है, यानी कोई व्यक्ति यहीं से दिख रहा है या अननमन कोण बन रहा है, तो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो यहां देखिए इस क्षेत्र में ये है और इसका ये इसका पैरेलल है, तो यहाँ पे जब मेरा 45 बन रहा है, ये और ये मेरा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो किसी भी पैरेलल रेखा को तिर्यक काटता है या प्रतिच्छेद करता है, तो क्या होता है, ये एकांतर कोण आपस में बराबर था, यानी ये भी मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हमको कभी भी हिसाब बनाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई दूरी से, तो अननमन कोण को यूनियन कोण बना के हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ए बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी और यहाँ पे ई नाम हम लोग दे दें। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग, देखिए माना कि भवन की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 7 मीटर, ए बी बराबर 7 मीटर। ठीक है, और टावर, केबल टावर की ऊंचाई बराबर सी डी मान के रखते हैं। ठीक है, अब इसके तल जो क्षैतिज गया यहां से यहां तक, ये तो इसके पैरेलल में भी गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 7 मीटर। और इसके बाद यहां से यहां तक 7 मीटर जाता है, यहां तक समझ लीजिए भवन। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, एच मानते हैं। क्या मानते हैं, एच। अब फिर यहां से एक ट्रायंगल ये बनता है, राइट ट्रायंगल, और एक यहां बनता है। तो हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में निश्चित हम लोग टेन थीटा लगाते, क्योंकि हमको ये मालूम करना है और ये, तो हम लोग क्या लगाते हैं, टेन थीटा लगाते हैं। और यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी हम लोग मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो लिखते हैं हम त्रिभुज ए डी ई में टेन थीटा इज इक्वल टू पी, ये है ये बी है, मतलब पी बटे बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीई बटे ए। हम लोग लिख दिया 1060 दिया हुआ, तो 1060 इज इक्वल टू एच बटे एक्स। यहाँ 1060 का वैल्यू √3, एच बटे एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू एच, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच डिवाइडेड बाय √3, ये समीकरण 1 आएगा। ठीक है, देयरफॉर हम इसे लिख सकते हो। अगेन हम लोग लिखते हैं, अगेन इस त्रिभुज में ये मेरा दिया हुआ P, ये निकालना है, तो लिखते हैं हम लोग अगेन त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में
टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे पी बटे पी यानी ए बी बटे बी सी, टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू, ए बी दिया हुआ है 7 बटे एक्स, टेन 45 इक्वल टू 1, 7 बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 7, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू 7 है और यहाँ x इज इक्वल टू h बटे √3, यानी इधर का लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड बराबर। सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं h बटे √3 इज इक्वल टू 7। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, h इज इक्वल टू 7√3, यानी इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना ये डी बोल सकते हैं, उसका h इज इक्वल टू 7√3। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम पहले मान के रखे यहाँ पे केवल टावर की ऊंचाई CD है, केवल टावर की चूंकि केवल टावर की यानी केवल टावर की ऊंचाई CD इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि DE प्लस इसी मेरा 7 है और DE हम लोग क्या ला के आए हैं H, DE इज इक्वल टू H। सो H प्लस 7, H का वैल्यू हम लोग क्या निकाल के रखे हैं, H इज इक्वल टू 7√3, यहाँ पर हम वैल्यू बैठाते हैं 7√3 प्लस 7 प्लस 7, तो ये 7 और ये 7 को क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो अंदर में बचेगा √3, ये 7 के नीचे में प्लस 1, ये मेरा मीटर, यानी 7 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 1, सॉरी 7 इंटू √3 प्लस 1, यानी सीरीज टावर आता है केवल टावर की ऊंचाई इज इक्वल टू 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आंसर लाइक शेयर कीजिएगा।